आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि ये वैश्विक षड्यंत्र है? देखिए, इसमें टू स्टार्ट विथ बहुत सारे इसमें पहलू हैं, लेकिन एक ही पहलू देखिए। सबसे पहले बोला वुहान से आया है, तो वुहान से उसके अगले शहर तक तो पहुंचा नहीं अभी तक। और चाइना में भी जो वुहान वुहान किया जा रहा था, वो एक हफ्ते ही उसका लॉकडाउन था, वो भी वो शूटिंग किया जिस दौरान कहे तो। और उसके बाद ना तो वुहान में लॉकडाउन रहा, ना तो अभी है, ना कभी था, ना चाइना में कहीं था। और पूरे दुनिया में अचानक छा गया, बस चाइना रह गया। तो ये एक समझने वाली बात है कि वहां लॉकडाउन नहीं है। तो ये तो हुई स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात बोला कि एक नया वायरस आ गया। WHO या कोई भी एजेंसी जब कोई एक बात बोलती है तो उसको तथ्य एविडेंस देने पड़ते हैं, देने चाहिए और देते भी हैं। लेकिन इस बार कोई एविडेंस नहीं दिया, सिर्फ बोलने लगे नया वायरस आ गया, नया वायरस आ गया। लेकिन नया वायरस आ गया, उसके पीछे का जो एविडेंस है वो कहाँ पे है? एविडेंस अगर कोई कहीं है तो बताओ। तो एक्चुअली कोई एविडेंस दिया ही नहीं, सिवाय एक स्टेटमेंट की कि ये एक नया वायरस है। तो स्टेटमेंट तभी एक्सेप्टेबल हो सकता है जब उसके पीछे का फैक्ट हो, ट्रुथ हो, ये चीज है। और सर फाइनली एविडेंस जी बताइए। फाइनली फाइनली आज के तारीख में भी अगर मैं दो पेशेंट को रख दूं, एक फ्लू का पेशेंट, एक कोविड का पेशेंट, क्या दुनिया में कोई भी डॉक्टर बता सकता है इनमें से फ्लू का पेशेंट कौन सा है या कोविड का पेशेंट कौन सा है? कोई भी ऐसी सिम्टम नहीं है जो कि फ्लू में नहीं होता और कोविड में स्पेसिफिकली होता हो। और अगर एक बात आती है RT-PCR टेस्ट की, जिसके आधार पे बोलते हैं केसेस बढ़ गए, केसेस बढ़ गए। आप यही पूछिए, मैं तो आपके सारे व्यूअर्स से ही पूछता हूँ कि वो भी आगे पूछें कि RT-PCR टेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट को अप्रूव किसने किया? अप्रूव किसने किया? तो आप पाएंगे किसी ने भी नहीं किया। उल्टा FDA CDC ने तो बोला है कि भाई हम इसे अप्रूव नहीं करते। और इवन इन्वेंटर ने बोला है कि इससे कोई वायरस के टेस्टिंग के लिए हमने बनाया नहीं, ना टेस्ट हो सकता है। इवन जो मैनुअल है, मैनुअल मतलब कोई भी मशीन आती है तो उसके साथ एक ऑपरेटर्स मैनुअल आता है। अगर RT-PCR टेस्ट का ऑपरेशनल मैनुअल भी देखेंगे तो उसमें भी लिखा है इट इज जस्ट फॉर रिसर्च, नॉट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ अ पेशेंट और डायग्नोसिस ऑफ ए वायरस। तो यही सारी बातें कंक्लूड हो जाती है। एक ऐसा टेस्ट जो अप्रूव्ड ही नहीं है, और है तो किसने किया? तो उस टेस्ट के बेसिस पे आप बता रहे हैं कि ये वायरस है या नहीं है। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए सारे व्यूअर्स कि 100 आप लोग ले लीजिए रैंडमली रास्ते से, उन सब पे टेस्ट कराइए। 100 में से 10 लोग निकलेंगे कोविड पॉजिटिव, फिर दोबारा से टेस्ट कराइए उन्हीं 100 लोगों में उसी वक्त दोबारा से 10 लोग निकलेंगे कोविड पॉजिटिव। बट ये जो 10 से भिन्न होंगे, और पहले वाले जो 10 लोग पॉजिटिव थे वो अब नेगेटिव आ चुके हैं 1 ही मिनट में। तो ये टेस्ट लेवल टेस्ट नहीं है जिसके आधार बना के बोल रहे हैं कि कोविड हो गया। या आप जो ये बात कह रहे हैं कि 100 रैंडमली आप व्यक्तियों का अगर जांच करेंगे तो उनकी पॉजिटिव आई, क्या आपने अपने स्तर पर यह प्रयोग किया है, रिसर्च की है, या फिर आप अपने अनुभवों के आधार पर इस बात को कह रहे हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। जब भी कोई चीज फैक्ट बोलते हैं तो आप जैसे मैं बहुत कुछ बोल रहा हूँ तो, और टीवी में बहुत कुछ आ रहा है, अखबार में, तो किसकी बात पे भरोसा करें? आप सिर्फ उसकी बात पे भरोसा कीजिए जो कि बोलने के साथ साथ कोई एविडेंस भी दे रहा हो। मैं आपको सबूत देता हूँ। आपने 2 सवाल पूछे, किस आधार पे आप बोल रहे हैं बेसिकली, तो मैं 2 आधार पे बोल रहा हूँ। एक तो अभी तक हमने 50,000 पेशेंट देखे हैं, मोर देन 50,000। वो पेशेंट्स जब ठीक हो जाते हैं 7 दिन बाद या 14 दिन बाद या 3 दिन बाद, तो वो बोलना, हम उनको रिकमेंड नहीं करते, लेकिन वो अपने आप ही दूसरा टेस्ट कराते हैं और दोबारा टेस्ट कराते हैं सारे सिम्टम जाने के बाद, तब भी वो पॉजिटिव निकलते हैं। तो वो क्या करते हैं, तो वो पूछते हैं हमसे, हम बोलते हैं आप टेस्ट कराते रहो। एक ही दिन में वो 10 जगह से टेस्ट कराते हैं, उनमें से 4 जगह पॉजिटिव आ गए, 6 जगह नेगेटिव आ गए, और ये चीज लगातार हो रही है कंसिस्टेंटली। तो ये तो हो गया, मैं अपनी अनुभव की बात कर रहा हूँ। और अब बात करते हैं एविडेंस की, जो मेन स्ट्रीम एविडेंस है। मेन स्ट्रीम एविडेंस में RT-PCR टेस्ट के एविडेंसेस हमने इकट्ठे किए हैं पूरे दुनिया में से, और वो एविडेंस ये कहते ही हैं कि ये जो फॉल्स पॉजिटिव रेट जो है इसका, वो लगभग 10% तो है ही, मिनिमम 10%। और वो सारे अगर पेपर, रिसर्च पेपर आपको चाहिए तो वो सारे मैंने इकट्ठे करके एक किताब में डाल दिया। ये किताब है कोविड-19 षड्यंत्र से समाधान तक। वैसे तो अमेज़न में मिल रहा है ये, लेकिन आप फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट से biswaroop.com, biswaroop.com में पहले पेज में फ्री डाउनलोड है, हिंदी में, इंग्लिश में। तो सारे एविडेंसेस और सारे रिसर्च पेपर पूरे दुनिया भर के वो इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं, जो भी चीज मैंने अभी तक बताई उससे संबंधित।